माननीय जिरवाल साहेब, सतीश दादा, फुलमन चौधरी जी और इराक से आए हुए यूनो के सदस्य और आप सभी लोगों को आज के इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं और तहे दिल से फूल जोहार कहता हूं। हम एक इस विषय की चर्चा में आज एकत्रित आए हैं। ये दुख की बात है क्योंकि जो यहाँ बहुत सारी बातें बताई गई, 9 अगस्त की बात हुई और हमारे जो अधिकारों की बात हुई, असल में जो 9 अगस्त हमें मिला है वो बड़े ही संघर्ष के बाद मिला है। इस दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे लंबी इस विषय को लेकर चर्चा हुई यूनो में कि आदिवासी इंसान है, ये जानवर है, और उसके बाद जाके ये हमारे संघर्ष के बाद हमें ये दिवस अवसर मिला है। और सबसे दुख की बात यह है कि हमारे देश में कहा जाता है 1993 में कि इस देश में कोई आदिवासी नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया गया। 5 जनवरी 2011 में जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया कि 8% जो आदिवासी लोग हैं यहाँ के मूल है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बताता है कि आदिवासी है और दूसरी तरफ हमारी सरकारें बाहर जाकर बताती है कि आदिवासी नहीं है। तो ये बड़ी गंभीर विषय पर हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और साथियों, समस्या मैं वापस उस चीज को दोहरा रहा हूं, इस देश में आदिवासी जीवित है, यह इस देश की समस्या है। और इसी समस्या को हमें तलवार ढाल बनाना है कि हम आदिवासी हैं और जब तक आदिवासी है तब तक ये देश आप किसी को बेच नहीं सकते हो। ये मालिक अभी तक जिंदा है, आप इसको बेच नहीं सकते। इसलिए हर नुक्कड़ गली में आदिवासियत कैसे खत्म हो, इसका कल्चर कैसे खत्म हो, इसलिए हर तरह के पैतरे आजमाए जा रहे हैं। और हमें इस मिशन के माध्यम से यह ध्यान में रखना है कि हमारी यदि संस्कृति परंपरा जीवित रहेगी तभी जाके हम आदिवासी जीवित रहेंगे। और इसी चीज को मैं दोहरा हूं कि जब तक आदिवासी इस देश में है तब तक ये समस्या है इस लोगों की कि हम इसको खत्म कैसे करें, और हम इसे खत्म नहीं होने देंगे। और ये जो सिलसिला उठा है 9 अगस्त के माध्यम से एक अच्छा चित्र दिख रहा है। पहले हमारे लोग हमारे खुद को आदिवासी कहने से डरते थे, शर्माते थे, लेकिन अब युवा सड़क पर आके बोलता है हाँ हम आदिवासी है। और आपने शुभकामनाएं नहीं दी, कोई जरूरत नहीं, आपने छुट्टी नहीं दी, कोई जरूरत नहीं। हम एकलव्य के वारिस है, आपने नहीं सिखाया, फिर भी हम तीर धनुष से चलाना जानते हैं। वैसे हम बिरसा के वारिस है, हम सब चीज जानते हैं क्या करना है। और इसी माध्यम से हम यही सरकार को कहना चाहते हैं। मुझे दुख होता है इस चीज का और मैं ये मंच से कह रहा हूँ, हम आशा करते हैं, मैं हर जगह बात करता हूँ कि इस देश में हर धर्म के, हर जाति समाज के लोग हैं। यहाँ के सरकार के नुमाइंदे या पंतप्रधान हो, राष्ट्रपति हो, हर साल त्योहार को शुभकामनाएं जैसे हर जाति धर्म के लोग को। लेकिन 9 अगस्त जब आता है तब कोई सरकारी अफसर हमें या सरकारी जो कोई अपने पद पर बैठा है वो हमें शुभकामनाएं नहीं देता है। और इस साल सबसे बड़ी दुख की बात है कि इस साल हमारे समाज की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। मैं अपेक्षा करता था कि राष्ट्रपति महोदया ने हमें शुभकामना देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली है। इसके पीछे क्या वजह है, हम सबको उसका विचार करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, तो ये हमें सोचना पड़ेगा और आदिवासी को जीवित रखना पड़ेगा। तभी जाके हम अपना हक, अधिकार और अपनी जो संस्कृति परंपरा इसे बचाएंगे, तब जाके अपने अधिकार को ले सकेंगे। फुलमन भाई है, बाकी सारे लोग हैं, हर बार अपनी बात भारत की तरफ से रखते हैं वहाँ पर अपने यूनो में कि हमारे देश में जो कुछ चल रहा है, क्योंकि एशिया के रिप्रेजेंटेशन रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे, तो ये हमारी बात यूनो तक जाएगी। लेकिन हमारी ड्यूटी है हमारे गांव समाज को इसके ऊपर जागरूक करना होगा। तो समय के अभाव से कारण मैं ज़्यादा बात नहीं रखूँगा। मेरे 2 शब्द सुनने के लिए सबको आभार, जोहार, जिंदाबाद।